वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 6 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 5 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चीनी यात्री फायान भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों, WTO का मुख्यालय है जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी। WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सांद घाटी किस राज्य में स्थित है? सांद घाटी स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम स्वीकृत हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पीत का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पीत का स्रोत है यकृत, ऑप्शन नंबर डी, और पीत जमा होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, वह विटामिन है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग होती है 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे में अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को कहते हैं यस्दीकरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में जिस कण की जरूरत होती है वह कण है न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, नेहरू ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेट्राएथिल सीसा को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? तो दोस्तों, वह प्रथम महिला थी बोला चौधरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था किसका?
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था अंगारा लैंड का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अग्निगिरी किस धर्मावलंबी की पूजा स्थल है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारसी धर्म की। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कुशीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है। सांख्य दर्शन का संस्थापक माना जाता है कपिल को, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।